नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, जम्मू में एक उम्मीद जागी थी। लोगों के दिलो दिमाग में ये बात आ गई कि 70 साल पुरानी उनकी गर्दन पे लटकती हुई तलवार हट जाएगी। पहले 5 साल बीत गए, इसी आशा में सरकार नई नई आई है, अभी काम कर रही है, नए कानून बनेंगे और हमारी भी ये मुश्किल जो है ख़त्म हो जाएगी। दूसरा दौर भी आ गया और दूसरे दौर में फिर उम्मीदें जगाई जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासकर जम्मू के लोगों ने, और खासकर धारा 370 हटने के बाद जम्मू के लोगों को लगा कि अब हमारी ज़िंदगी सहज हो जाएगी। जी मैं बात कर रहा हूँ उस तलवार की जो पिछले 70 साल से जम्मू के लोगों की गर्दन पे लटकाई जा रही है। ना दिन को चैन से बैठते हैं, ना रात को सो सकते हैं। वो है तलवार कस्टोडियन डिपार्टमेंट की। जी हाँ, कस्टोडियन डिपार्टमेंट की ऐसी एक तलवार है, वो उन लोगों के लिए, उन लोगों की गर्दन पे है जिनके पास छोटे छोटे मकान हैं, जिनको छोटे छोटे प्लाट जो है लाट किए हैं। किसी के पास 2 मरले का है, किसी के पास 3 मरले का है, किसी के पास 4 मरले का है, इससे ज़्यादा नहीं। इन 4 मरले के मकानों में 70 साल से जिन बैठे हुए हैं और उसके बाद 70 साल में उसी प्लाट के कई हिस्से हो गए हैं। परिवार बढ़ता गया कि एक परिवार के हिस्से में एक कमरा आया होगा, हो सकता है किचन भी ना आई। शौचालय की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हो सकता है कॉमन शौचालय उनके पास, और हो सकता है ना भी हो। मतलब ये इतने छोटे से प्लाट के अंदर क्या कुछ बन सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब 2 या 3 फैमिलीज बढ़ जाती हैं तो क्या होता है। लेकिन फिर भी ये लोग इस आश्रय में बैठे थे कि ये डिपार्टमेंट अब भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ख़त्म हो जाएगा और उन्हें 70 साल से जो राइट्स नहीं मिले थे वो राइट्स मिल जाएंगे। ये छोटे छोटे मकान जो हैं इनकी रजिस्ट्री हो जाएगी, ये भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या जेडीए हाउसिंग में आ जाएंगे। कम से कम कस्टोडियन का दबदबा ख़त्म तो हो जाएगा। रात को सोते हैं, सुबह वहाँ पे नोटिस लग जाता है, पता ही नहीं चलता लोगों को कि किस तरह से हम क्या करें। कंस्ट्रक्शन वो नहीं कर सकते क्योंकि कंस्ट्रक्शन पे तो सारे आ जाएंगे उनको रोकने। कस्टोडियन डिपार्टमेंट अलग आ जाएगा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अलग आ जाएगा, हाउसिंग डिपार्टमेंट अलग आ जाएगा। इस सिलसिले को यही एक उम्मीद थी और भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू के भरोसे पे जम्मू में अपनी हुकूमत बनाना चाहती है, 50+ का नारा दे रही है। अगर 50+ का नारा देना है तो जम्मू वालों के लिए कुछ करो, उन्हें कॉन्फिडेंस में तो लो। जम्मू के लोग मर रहे हैं। 370 के बाद क्या हालात बने हैं यहाँ पे। आतंकवाद यहाँ आपके सर पे मंडरा रहा है, बॉर्डर पे कभी भी खुल सकते हैं, ये हालात बन चुके हैं। लेकिन फिर भी लोग सेना के साथ, सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। जम्मू के लोग जो नेशनलिस्ट हैं, मांग क्या है उनकी? यही है ना, पिछले 70 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं, इन छोटे छोटे प्लॉट्स को हमने बनाया हुआ है, इनके राइट्स हमको दे दो। और अब भी आप उनको ये राइट्स नहीं दे रहे। आज भी आप इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान से लोग आएंगे, उनके प्लॉट छीन लेंगे। एक तरफ आप पीजे को लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ से आप यहाँ के लोगों को भी चैन से नहीं रहने दे पा रहे। तो किस तरह से आप जम्मू के भरोसे जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं? कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो उनके नेता हैं जम्मू के, वो कम से कम ये बात तो लोगों से पता करें कि उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रति क्या नजरिया है। पिछले 5 सालों से 370 हटने के बाद जम्मू की क्या स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। चुनाव तो अब लड़ने जा रहे हैं और हुकूमत भी बनाना चाहते हैं और जम्मू का भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर भी बनाना चाहते हैं। लेकिन लोगों को अपने साथ लेना है
तो उनके कम से कम जख्मों पर मरहम तो लगाएं, ना कि उनकी दुकानें तोड़कर, उनके मकान तोड़कर वहाँ पे नमक लगाया जाए। एक बार फिर वही डिमांड है लोगों की, 70 साल से है, नई बात नहीं है। कम से कम उन्हें राइट्स दिए जाए, कस्टोडियन डिपार्टमेंट खत्म किया जाए, उन्हें हाउसिंग डिपार्टमेंट में, जेडीए में कहीं मिलाए, कम से कम उनकी रजिस्ट्री हो, ताकि उनको भी पता चले हम जिस मकान में बैठे हुए हैं, यहाँ अपने जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा दी है, वो घर मेरा है। अगर कोई बच्चा उनमें से कोई काम भी करना चाहता है, क्योंकि नौकरी तो आप दे नहीं पा रहे, काम भी करना चाहता है, उसे बैंक से लोन लेना है, वो कहते हैं लाइए अपने मकान के कागज का मॉर्गेज करना है, मॉर्गेज करके आपको लोन दे देंगे। है ही नहीं उसके पास, कागज ही नहीं है, मॉर्गेज क्या करेगा, लोन कहाँ से लेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, व्यापार नहीं करेगा, क्या करेगा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर एक बार सोच लीजिए, 50+ का वादा करने वाले, ख्वाब रखने वाली पार्टी को इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। नमस्कार।